शाम की सियासत में बड़ी हलचल है। एक अदालती फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया है। कल तक जिस शख्स के एक हुक्म से पूरा मुल्क शाम हिल जाता था, आज उसी शख्स के मुस्तकबिल का फैसला दमिश्क की अदालत ने कर दिया है। अदालत ने आज साबिक सदर बशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई है और उनके भाई माहिरुल असद और साबिक सिक्योरिटी एहलकार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत दी गई है। अदालत ने कत्ल, तशद्दुद, मनमानी गिरफ्तारियों और इंसानियत के खिलाफ जराइम से मुतालिक इल्ज़ामात में उन्हें मुजरिम करार दिया है। वही बशारुल असद, जो कमोबेश 24 साल तक शाम के सदर रहे, जिनके हाथ में फ़ौज, रियासती इदारों और ताकतवर सिक्योरिटी निज़ाम की कमान थी, आज खुद एक अदालत के फैसले में मुजरिम करार पा चुके हैं। बशारुल असद की कहानी समझने के लिए हमें कई दहाइयाँ पीछे जाना होगा। वो 1965 में दमिश्क में पैदा हुए और शाम के साबिक सदर हाफिज़ अल असद के बेटे हैं। हाफिज़ अल असद ने 1970 में इक़्तिदार संभाला और तकरीबन 3 दहाइयों तक शाम पर हुकूमत की। दिलचस्प बात यह है कि बशारुल असद इब्तदा में सियासतदान नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने दमिश्क में मेडिकल की तालीम हासिल की और बरतानिया में आंखों के डॉक्टर की तरबियत भी हासिल की, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट थे। लेकिन 1994 में उनके बड़े भाई बासिल असद की एक कार हादसे में मौत ने पूरा निज़ाम बदल दिया। बशारुल असद को वापस शाम बुलाया गया, अफवाज में शामिल किया गया और उन्हें मुस्तकबिल के हुक्मरान के तौर पर तैयार किया जाने लगा। जून 2000 में हाफिज़ुल असद की मौत के बाद बशारुल असद सिर्फ 34 साल की उम्र में सदर बन गए और यूं बाप के बाद बेटे की सूरत में अल असद ख़ानदान की हुक्मरानी आगे बढ़ी। इब्तदाई तौर में बशारुल असद को एक निस्बतन जदीद और इस्लाहात पसंद रहनुमा के तौर पर पेश किया गया, लेकिन चंद ही बरसों में उनकी हुकूमत पर सियासी मुखालिफिन को दबाने और आज़ादियों को महदूद करने के इल्ज़ामात बढ़ते गए। फिर 2011 में जब अरब दुनिया में हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज की लहर शाम तक पहुँची तो इसी असना में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शुरू हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन के बाद यह एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। एहतजाज मुसल्लह बगावत में बदला और फिर शाम में खाना जंगी की आग जो है वो लग गई। दाइश समेत मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह सामने आए, बैरूनी ताकतें जंग में दाखिल हुई और लाखों इंसान इस तबाही की नज़र हुए। बशारुल असद की हुकूमत पर इस पूरे दौर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, तशद्दुद, शहरियों के कत्ल और मुखालिफिन को दबाने के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते रहे। यही वो पस मंज़र है जिसमें आज की अदालत ने बशारुल असद को संगीन जराइम का ज़िम्मेदार करार दिया है। इस दौरान बशारुल असद की हुकूमत को रूस की भरपूर हिमायत हासिल रही। रूसी फ़ौजी मदद ने ख़ास तौर पर उनकी हुकूमत को उस वक्त सहारा दिया जब ऐसा महसूस होने लगा था कि मुखालिफ क़ुव्वतें दमिश्क तक पहुँच सकती हैं। लेकिन नवंबर और दिसंबर 2024 में हालात अचानक तब्दील हुए। हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतों ने तेज़ी से पेशकदमी की, दमिश्क पर दबाव बढ़ा और 8 दिसंबर 2024 को बशारुल असद का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। वो शाम से निकलकर रूस पहुंच गए, जहां मॉस्को ने उन्हें सियासी पनाह दी। आज भी ख्याल किया जाता है कि बशारुल असद मॉस्को में रूसी तहफ़्फ़ुज़ के तहत मौजूद हैं, जबकि शाम की नई हुकूमत उनकी हवालगी का मुतालबा करती रही, लेकिन रूस ने उन्हें शाम के हवाले नहीं किया। अब तकरीबन 2 साल बाद शाम की अदालत ने साबिक सदर के खिलाफ फैसला सुना दिया है। इसलिए भी गैर मामूली है कि बशारुल असद खुद अदालत में मौजूद नहीं थे, मुकदमा उनकी अदम मौजूदगी में चला और सज़ा सुनाई गई। कानूनी तौर पर सबसे बड़ा मसला यही है कि जिस शख्स को मौत की सज़ा दी गई है वो शाम में नहीं बल्कि रूस में है और इसलिए इस फैसले पर अमल दरामद का इन्हिसार रूस के मौक़िफ़ और हवालगी के मामले पर होगा।